सभी को सादर नमस्ते। प्रस्तुत है दयानंद प्रकाश श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा लिखित प्रथम संस्करण काशी कांड, तीसरा सर्ग। माघवदी 5 संवत 1926 को श्री महाराज प्रयाग में पधारे और गंगा के तीर पर ही टिक गए। वहां आपने बड़ी धूमधाम से प्रचार का कार्य आरंभ किया। महाराज के व्याख्यानों में सैकड़ों साधु संत भी आते थे। साधु वेदांत पर, निष्क्रियवाद पर वाद विवाद किया करते थे। एक दिन एक साधु ने स्वामी जी से प्रवृत्ति और निर्वृत्ति मार्ग पर शास्त्रार्थ किया। उसको पराभूत करने के अनंतर स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में कथन किया, क्रियात्मक जीवन ही शुभ जीवन है। सारा दृश्यमान जगत अपनी नित्य क्रिया में निरंतर प्रवृत्त है। हमारे शरीर भी इस विशाल सृष्टि के अंश मात्र हैं। जब विराट देह में निरंतर गति है, क्रिया है और प्रवृत्ति है, तो हम जो उसके एक अंश रूप हैं, उनमें निर्वृत्ति और निष्क्रियता का होना असंभव है। आर्य धर्म में वेद विहित कर्मों का करना और निषिद्ध कर्मों का त्यागना ही निवृत्त मार्ग है। जो इस मर्म को मन में धारण किए बिना निवृत्ति का राग अलापते हैं, उन्हें अभी वैदिक धर्म का बोध नहीं हुआ है। जो लोग सत्योपदेश, प्रजा प्रेम और लोकहित के कार्यों को छोड़कर अपने को परम निष्क्रिय मानते हैं, उनसे भी देह का भरण पोषण नहीं छूट सकता। मधुकड़ी मांगने के लिए वे भी 2-2 कोस तक जाते हैं, यूं ही तीर्थों पर घूमते फिरते हैं। सच तो यह है कि सत्य और पर कल्याण के लिए अपने सुखों का त्यागना, जीवन तक को लगा देना ही सर्वोत्तम त्याग है। महाराज ने यह भी कहा, परोपकार के बिना नर जीवन मृग जीवन से उच्च नहीं है। सैकड़ों सांप्रदायिक साधु लोग इस मेले पर आए हुए हैं। ये गृहस्थों का नित्य 8 आने का पदार्थ खाकर जंगल में पड़े रहते हैं। सोचिए तो सही, इनमें और मृगों में भेद ही क्या है। मृग भी तो इसी प्रकार किसानों के खेत नोच कर बनों में घुस जाया करते हैं। इस जीवन का लाभ ही क्या है? यह तो पशु पक्षियों के सहज से ही उपलब्ध है। महाराज उन दिनों अवधूत वृत्ति में रहा करते थे। माघ का घोर शीत पड़ता था, परंतु उनके तन पर कोपीन से भिन्न कोई भी वस्त्र न था और न ही वे किसी का दिया हुआ वस्त्र ओढ़ते ही थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि शीत उनके समीप एक शब्द से बढ़कर कुछ भी न था। लोग इनकी इस तपस्या को देखकर अहो आश्चर्य कहने लग जाते थे। सारे मेले में स्वामी जी के प्रचार की बड़ी धूम थी। सैकड़ों लोग अपनी देव मूर्तियों पर से विश्वास हटा बैठे थे। स्वामी जी में दया का भाव अतीव प्रबल था। दीन दुखियों को देखकर उनका हृदय तुरंत द्रवीभूत हो जाता था। परोपकार की यह वृत्ति वास्तव में धर्म कर्म से रहित और दुख दारिद्र्य से पीड़ित मनुष्यों को ही देखकर उन्होंने धारण की थी। महाराज एक दिन गंगा तट पर बैठे हुए प्रकृति का स्वाभाविक सौंदर्य निहार रहे थे। उस समय उनके सामने एक स्त्री मरा हुआ बच्चा हाथों पर उठाए गंगा में प्रविष्ट हुई। कुछ गहरे जल में जाकर उसने बच्चे के शरीर पर लपेटा हुआ कपड़ा उतार लिया और बालक के निर्जीव क्लेवर को हाय हाय के आर्तनाद के साथ पानी में प्रवाहित कर दिया। स्वामी जी महाराज उस समय अपने हृदय को थाम न सके जब उन्होंने देखा कि वह स्त्री बच्चे के क्लेवर पर लपेटे हुए कपड़े को धोकर वायु में सुखाती और रोती हुई घर को जा रही है। उन्होंने खेद सागर में निमग्न होकर मन ही मन कहा कि भारत देश इतना निर्धन, इतना कंगाल है कि माता अपने कलेजे के टुकड़े को नदी में बहा चली है, परंतु उसे वस्त्र इसलिए नहीं बहाया कि उसका मिलना कठिन है। इसके बिना उसका निर्वाह नहीं हो सकेगा। इससे बढ़कर देश की दरिद्रता का दृष्टांत मिलना दुर्लभ है। उस समय वहां महाराज ने प्रण किया कि कुछ काल तक मैं इन्हीं लोगों की भाषा में प्रचार करके इनके दुख दूर करने के साधन उपस्थित करूंगा। प्रयाग के कुंभ मेले पर प्रचार करने के उपरांत श्री महाराज मिर्जापुर चले गए। वहां आप राम रत्न लद्दाख के उद्यान में उतरे। मूर्ति पूजन और कुरीतियों का बड़े बल से खंडन होने लगा। मिर्जापुर में बाल कृष्णदास नामक एक वैरादी मन महंत रहता था। वह महाभारत के संशोधन में लगा हुआ था। वास्तव में तो वह महाभारत के 24 सहस्र श्लोक रखना चाहता था, परंतु उस समय उसने जो पुस्तक छपवाई थी उसमें 30 सहस्र ही श्लोक थे।
उसने भगवत गीता को भी प्रक्षिप्त समझकर निकाल दिया था। सुगंधी लाल नामक एक धनिक व्यक्ति गीता का बड़ा भक्त था। वह वैरागी बाबा की इस अनाधिकार चेष्टा से बहुत ही चिढ़ गया। उसने बाबा जी के इस अनर्थ की दुहाई स्वामी दयानंद जी के आगे कह दी। महाराज ने कहा, उसका गीता को प्रक्षिप्त कहना सत्य नहीं है, इस पर जब उसका जी चाहे शास्त्रार्थ कर ले। छोटू राम नामक एक व्यक्ति स्वामी जी से उपनिषद पढ़ने आया करता था। उसने महाभारत की वह पुस्तक भी स्वामी जी को लाकर दिखा दी थी। महाराज ने सबके सामने उस पुस्तक को दोषपूर्ण सिद्ध कर दिया। छोटू राम ने बाबा जी को भी स्वामी जी की सहसम्मति सुना दी। इससे बाबा जी रुष्ट तो बहुत हुए, परंतु शास्त्रार्थ से यह कहकर टलते रहे कि हमें दूसरे के स्थान पर नहीं जाया करते। स्वामी जी ने उन्हें बहुत तेरा कहलाया कि यह स्थान भी हमारा नहीं है, यहाँ नहीं आ सकते तो पास के उद्यान में आ जाइए अथवा गंगा के पुलिन पर बैठकर विचार कर लीजिए। परंतु बाबा जी ने एक न मानी। वह इतना भयभीत हुआ कि जिस मार्ग पर स्वामी जी आया जाया करते थे उसने उधर आना ही छोड़ दिया। स्वामी जी के धर्म प्रचार से बहुत से मतवादी विरोध करने लग गए थे। जैसे भी बन पड़े उन्हें दुख देने में आगा पीछा कुछ भी न देखते थे। उन्हीं दिनों में एक ओझा मंत्र शास्त्री मिर्जापुर में आकर ठहरा हुआ था। उसने प्रसिद्ध कर दिया कि मेरे पास एक ऐसे सिद्ध मंत्र यंत्र हैं कि यदि कोई उनका पुरुषचरण कराए तो 21वें दिन निश्चय रूप से दयानंद का देहपात हो सकता है। लोग उसके मारण मोह और उच्चाटन आदि के कोरे ढोंग में विश्वास भी करते थे। एक सेठ ने ओझा जी को कह दिया कि जो भी व्यय हो मुझसे लेते जाइए और स्वामी दयानंद पर विधि पूर्वक मंत्र प्रयोग चलाइए। अतः वह मंत्र शास्त्री स्वामी जी पर मंत्र प्रयोग चलाने की क्रियाएं करने लगा। ओझा के मंत्र प्रयोग का समाचार लोगों ने श्री स्वामी जी को भी दे दिया, परंतु वो ऐसे भ्रम मूलक लीलाओं से भला कब चलायमान होने लगे थे। मंत्र प्रयोग करते अभी 3-4 ही दिन होने पाए थे कि देव योग से मंत्र प्रयोग बैठाने वाले सेठ के गले पर एक फोड़ा निकल आया। वह दिनों दिन भयंकर रूप धारण करता चला गया, यहाँ तक कि उसे खाने पीने थूकने और बोलने चालने में भी अति कष्ट होने लगा। एक दिन ओझा उसके पास गया और कहने लगा कि प्रयोग समाप्ति का दिन समीप आ गया है, बलिदान की सामग्री प्रस्तुत करा दीजिए। समाप्ति पर जब विधि से इधर बलि दी जाएगी तो उसी समय उधर दयानंद का सिर धड़ से कटकर भूमि पर गिर पड़ेगा। उस सेठ ने बड़ी कठिनता से बोलकर कहा कि मंत्र शास्त्री जी, दयानंद का सिर तो गिरते ही गिरेगा, परंतु मेरा तो अभी गिरा ही जाता है। पीड़ा के मारे मेरे तो प्राण निकल जाते हैं, कृपा करके आप अपना पुरुषचरण बंद कर दीजिए। इस प्रकार वह मंत्र प्रयोग विधि बीच में ही अधूरा छोड़ गया। मिर्जापुर में एक छोटू गुरी नामक गुसाई निवास करता था। वह प्रचंड प्रकृति का एक उद्दंड मनुष्य था। एक दिन वह और जगन्नाथ मालवीय सैकड़ों मनुष्यों को साथ लिए स्वामी जी के स्थान पर चढ़ आए। छोटू गिर आते ही स्वामी जी के पांव पर पांव रखकर बैठ गया और मुख से ऊट पटांग बातें बकने लगा। महाराज ने पूछा कि यह मनुष्य कौन है। जगन्नाथ ने उत्तर में कहा कि काशी के विश्वनाथ के समान ही यह बूढ़े महादेव हैं, उनका यह पुजारी है। स्वामी जी ने यद्यपि उनके कलह प्रिय अंतःकरण और द्वेष दूषित दृष्टि को अपने दिव्य नेत्रों से पहले ही देख लिया था, परंतु गुसाई की चेष्टा से उन्हें पूरा प्रमाण मिल गया कि उनके आने का प्रयोजन केवल लड़ाई लड़ना ही है। तब उन्होंने और भी बलपूर्वक विश्वनाथ आदि मंदिरों और मूर्तियों का खंडन करना आरंभ कर दिया। स्वामी जी हुलास लिया करते थे, इसलिए हुलास की एक डिबिया और चबाने का तंबाकू उनके पास पड़ा था। छोटू गिर उन वस्तुओं को उलटने पलटने लगा। महाराज ने उसे कहा कि यदि तुम नस्वार सूंघना चाहते हो तो ले लो, परंतु वह तो छेड़ना ही चाहता था। स्वामी जी के समीप एक दौने में बतासे रखे थे। गुसाई ने उन पर भी हाथ डाला। महाराज ने उसे कहा कि यदि आप खाना चाहते हैं तो बीच में मुट्ठी भरकर ले लीजिए और प्रसन्नता से खाइए, परंतु एक एक करके खाने से झूठे मत कीजिए। छोटू गिरी तो आया ही लड़ने झगड़ने के लिए था। उसने स्वामी जी के कथन पर कुछ ध्यान न दिया और एक एक बतासा उठाकर खाता रहा। स्वामी जी ने उसे ऐसा करने से रोका, परंतु वह तो कलह उत्पन्न करने के सब बहाने बना रहा था। स्वामी जी को झिड़ककर बोला कि बच्चा, हमारे झूठन से घृणा करते हो, हम तुम्हारे गुरु हैं।
किंचित ठहर जाओ, आज तुम्हारे खंडन का सारा स्वाद चखा देते हैं। स्वामी जी उसकी ऐसी गीदड़ भपकियों से भयभीत होने वाले ही नहीं थे। वे किसी भी अत्याचारी का डर और दबाव नहीं माना करते थे। उन्होंने देखा कि यह गुसाई सिर चढ़ा जाता है, तब उन्होंने उसे डांटकर कहा, तुम मुझे डराना चाहते हो? मैं यदि डरने वाला होता तो देशांतरों में घूमकर प्रचार कैसे कर सकता? उस समय स्वामी जी ने सिंहनाद से अपने सेवक को कहा, बाहर की किवाड़ बंद कर दो, मैं अकेला ही इन सबको सीधा करके छोड़ूंगा। उस समय महाराज का बदन तेजोमय हो गया, उनकी आंखें उद्दीप्त दीपक की भांति चमकने लगीं। उस दिव्य आकृति को देखकर छोटू गिर का हृदय कांप उठा। उसकी सारी हेकड़ी टूट गई और वह भलमानस से पीछे हटकर बैठ गया। जगन्नाथ ने हाथ जोड़कर स्वामी जी से विनय की, हम कैसे जाने कि प्रतिमा पूजन अच्छा नहीं है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मूर्ति पूजन के लिए वेद में कोई आज्ञा नहीं है और ईश्वर सर्वत्र है, उसे कोई वश में नहीं कर सकता। तुम मूर्तियों को ईश्वर मानते हो और फिर अपने हाथों से ताला लगाकर उन्हें मंदिर में बंद कर देते हो। तुम ही सोचो कि उनमें ईश्वरीय शक्ति कहाँ है? वे न वर दे सकती हैं और न शाप, जड़ रूप हैं। यदि कल्याण चाहते हो तो हृदय में परमात्मा का पूजन किया करो। अंत में जगन्नाथ ने नमस्कार करने के कहा कि हमें लोगों को बहका रखा था कि आप राम कृष्ण आदि के विरुद्ध बोलते हैं, परंतु यह तो आज ही ज्ञात हुआ है कि आप केवल मूर्तियों का खंडन करते हैं। तत्पश्चात वे लोग चले गए। छोटू गिर का सारा घमंड स्वामी जी के पास तो खंड खंड हो गया था, परंतु घर में जाकर स्वामी जी का अनिष्ट चिंतन करने लगा। एक रात उसने 2 बलिष्ठ मनुष्य स्वामी जी को सताने के लिए भेजे। जब वे स्वामी जी के निवास स्थान पर पहुंचे तो उस समय महाराज पंडित राम प्रसाद जी को कुछ शास्त्रीय रहस्य समझा रहे थे। वे उजड़ गुंडे बार बार हंसने और छेड़छाड़ करने लगे। 1-2 बार तो महाराज ने उन्हें कोमल शब्दों में समझाया, परंतु जब देखा कि ये टलने में नहीं आते तो स्वामी जी ने प्रबल हुंकार गर्जना की। जैसे मिथिला में श्री राम के धनुष टंकार से सारी सभा कंपित हो गई थी और दिशा मूढ़ बन गई थी, उसी प्रकार स्वामी जी के हुंकार से वे दोनों पामर पुरुष कांप उठे और मूर्छा खाकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय राम प्रसाद जी को भी अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल लेनी पड़ी। महाराज और राम प्रसाद जी ने उन उद्दंडों को जल के छींटे देकर सचेत किया। जब वे उठकर बैठे तो पसीना पसीना हो रहे थे और उनका मूत्र पुरीश भी निकल चुका था। स्वामी जी ने कहा कि सन्यासी लोग किसी को मारा पीटा नहीं करते, इसलिए डरो नहीं, कपड़े संभाल कर निर्भयता से चले जाओ। एक दिन कुछ पंडितों ने स्वामी जी को एक पत्र लिख भेजा। उस पत्र में उन्होंने उसी दिन शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की और साथ ही स्वामी जी को धमकी भी दी कि यदि वाद के समय तुमने मूर्ख आदि कोई शब्द कहा तो तुम्हें तत्काल दंड दिया जाएगा। महाराज ने उनके पत्र को अशुद्धियों से पूर्ण पाया और कहा कि धर्म चर्चा करने का तो बालक को भी अधिकार है, परंतु गोविंद भागवत पाठी ऐसे मिथ्याभिमानियों का तो गर्व तोड़कर उन्हें मूर्ख सिद्ध करना ही पड़ता है। पत्र भेजने के 2 घंटे पश्चात पंडित लोग स्वामी जी के पास आ गए और शिष्टाचार आदि के अनंतर गोविंद भट्ट ने भागवत विषय पर बातचीत की, परंतु उसे थोड़ी ही देर में चुप हो जाना पड़ा। फिर देर तक प्रतिमा पूजन पर शास्त्रार्थ होता रहा। स्वामी जी ने वेद के प्रमाणों से सिद्ध कर दिया कि ईश्वर अवतार धारण नहीं करता और उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। पंडित पराभूत होकर शांति से चले गए। यहाँ पंडित गजाधर से वार्तालाप करते समय महाराज ने मनुस्मृतियों में आई चक्री शब्द का अर्थ कुलाल किया। इस पर गजाधर ने कहा कि इसका अर्थ तेली है और कुल करने की भी तेली ही अर्थ किया है। स्वामी जी ने हंसकर कहा कि कुल्लूक तो उल्लूक है, उसकी बात जाने दो। आप यह तो सोचो कि तेली के पास चक्र नहीं होता, वह कोल्हू से काम करता है। चक्र कुम्हार ही के पास तो होता है, इसलिए उसका नाम चक्री है। एक मनुष्य ने स्वामी जी से पूछा, जीवात्मा परमेश्वर हो जाता है कि नहीं? महाराज ने उसे कहा कि यदि अति सूक्ष्म प्रश्न है, तुम्हारी बुद्धि से ग्रहण नहीं कर सकती। मिर्जापुर में स्वामी जी के उपदेशों से अनेक मनुष्य सुधर गए, निराकार परमेश्वर का आराधन और चिंतन करने लग गए। 20 मनुष्य ने मूर्ति पूजन त्याग दिया, संध्योपासन आदि नित्य कर्म धारण कर लिए। चौथा सर्ग।
जेठ संवत 1927 के आरंभ में स्वामी जी मिर्जापुर से प्रस्थान करके गंगा के किनारे विचरते हुए बनारस जा पहुंचे और दुर्गा कुंड के निकट लाला माधोदास के उद्यान में ठहरे। काशी में जाकर स्वामी जी ने अद्वैत मत खंडन नामक एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित कराई। उस पुस्तक ने मायावाद के मानने वालों में बड़ी हलचल उत्पन्न कर दी। इस विषय पर भी अनेक भद्रजन स्वामी जी से शास्त्र चर्चा करते रहे। काशी से स्वामी जी एक बार मिर्जापुर गए और वहां जेठ मास में एक पाठशाला स्थापित करके पुनः काशी लौट आए। महाराजा ईश्वर नारायण सिंह जी ने एक दिन स्वामी जी के पास अपना मनुष्य भेजकर उनके दर्शनों की इच्छा प्रकट की। स्वामी जी ने इस विषय पर बाबा जवाहर दास से सम्मति ली कि महाराज के पास जाना चाहिए या नहीं। जवाहर दास जी ने कहा कि शास्त्रार्थ में आपके पास जो अनीति और अनुचित व्यवहार हुआ है, महाराजा अब आपका सम्मान करके उसका प्रायश्चित करने चाहते हैं। उन्हें पश्चाताप भी हुआ है, परंतु अच्छा तो यही है कि आपके स्थान पर क्षमा मांगे। एक दिन महाराज के मनुष्य गाड़ी लेकर स्वामी जी को लेने आ गए। स्वामी जी यह सोचकर कि हमारी ओर से उनके मन में कोई उद्वेग न बना रहे, गाड़ी में आरूढ़ हो गए। स्वामी जी के दर्शनों के लिए कामाक्षा देवी का स्थान नियत किया गया था। जब महाराज ने स्वामी जी को आते देखा तो उठ खड़े हुए और आगे जाकर स्वागत किया। स्वामी जी को सम्मान पूर्वक भीतर लाकर एक सुवर्ण सिंहासन पर बैठाया। उनके गलों में अपने हाथों से एक पुष्पमाला पहराई और सादर नमस्कार करके आप भी पास के एक रजत सिंहासन पर बैठ गए। इसके अनंतर महाराज ने हाथ जोड़कर स्वामी जी से विनय की कि हमारे कुल में मूर्ति पूजन परंपरा से चला आता है। मैं भी बाल्यकाल से श्रद्धा पूर्वक कुल धर्म का पालन करता हूँ, इसलिए चिरकाल के धर्म अनुराग से ही शास्त्रार्थ में आपकी अवज्ञा हो गई थी। आप सन्यासी हैं, इसलिए क्षमा कर दीजिए। स्वामी जी ने गंभीर भाव से कहा कि हमारे मन में इन बातों का लेश मात्र भी संस्कार नहीं है। अन्य भी अनेक बातें होती रहीं और अंत में जब स्वामी जी चलने लगे तो महाराज ने बहुत सी रजत मुद्राएं, कुछ मुरब्बे आदि भोज्य पदार्थ स्वामी जी की भेंट किए और बड़े आदर से गाड़ी में बैठाकर उनको विदा किया। इस बार स्वामी जी कोई 2.5 माह काशी में ठहरे। काशी से चलकर श्री महाराज पर्यटन करते हुए कासगंज में जा सुशोभित हुए। वहां महाराज ने अपनी सबसे पहले स्थापित की हुई वैदिक पाठशाला का निरीक्षण किया। स्वामी जी की पाठशालाओं में निम्नलिखित नियमों का पालन कराया जाता था। विद्यार्थियों को संध्या सिखाकर पाठशाला में प्रविष्ट किया जाए और इसी से उसकी बुद्धि भी परीक्षा कर ली जाएगी। दूसरा, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, मनुस्मृति और वेद पढ़ाए जाएं। तीसरा, यदि विद्यार्थी सूर्योदय से पहले उठकर संध्या न कर ले तो उसे उस दिन सायंकाल की संध्या कर लेने के पूर्व भोजन न दिया जाए और उसकी देख रेख भी की जाए कि वह कहीं पास की बस्ती में जाकर भोजन न खा आए। चौथा, विद्यार्थियों को नगर में आने की आज्ञा नहीं, परंतु न्योते में जा सकते हैं। पांचवा, इस पाठशाला के द्रव्य से बाहर ही से आए हुए विद्यार्थियों को भोजन मिले। छठा, अध्ययन में परिश्रम करने वाले विद्यार्थियों का भोजन का विशेष प्रबंधन कर दिया जाए। स्वामी जी महाराज अपने विद्यार्थियों तथा साथ रहने वाले पंडितों और सेवकों को भी छोटे छोटे पापों से बचने के लिए शिक्षा दिया करते थे। उन दिनों पंडित राम प्रसाद स्वामी जी के साथ ही रहा करते थे। कासगंज में एक दिन स्वामी जी स्नान के लिए एक समीप के उद्यान में जा रहे थे। उस समय राम प्रसाद स्नान के उपकरण उठाए महाराज के पीछे पीछे चला आता था। एक पका हुआ आम पेड़ से गिरकर मार्ग में पड़ा था। महाराज तो उसे लांघ गए, परंतु पीछे आते राम प्रसाद का मुख लालित हो गया। उसने झुककर वह फल उठा लिया। स्वामी जी ने इसकी इस क्रिया को देखकर उससे कहा, राम प्रसाद, यह उद्यान तुम्हारा घर का नहीं है, इसलिए पराया फल उठाकर तुमने एक प्रकार की चोरी ही की है। अपने स्थान पर आकर स्वामी जी ने उस पर 1 रुपया दंड भी लगा दिया। एक दिन स्वामी जी बाजार में चल रहे थे। उस समय सामने से एक बलिष्ठ सांड आ निकला। वह सांड मारा करता था और मनुष्यों के पीछे भी दौड़ता था। सब लोग मारे डर के चबूतरों पर चढ़ गए और स्वामी जी को भी ऐसा ही करने के लिए पुकार पुकार कर कहने लगे, परंतु स्वामी जी एक पांव भी इधर उधर न हुए, सीधे सांड की ओर से चलते गए। जब उसके बहुत निकट पहुंच गए तो सांड आप ही मार्ग छोड़कर एक ओर से निकल गया। स्वामी जी के इस धैर्य और निर्भयता पर सारा बाजार आश्चर्यचकित हो गया। चैन सुख ने कहा,
स्वामी जी, यदि सांड सींग चलाता तो आप क्या करते? महाराज ने हंसकर कहा, और क्या करते, सींग पकड़कर उसे धकेल देते। स्वामी जी महाराज ने यहाँ चिरकाल तक निवास किया। उनके सत्संग से अनेक सज्जनों ने लाभ उठाया, परंतु चैन सुख जी ने श्री सेवा और सत्संग का सबसे अधिक लाभ लूटा। वह ऐसा निहाल हुआ कि स्वामी जी के संगति के प्रभाव से संस्कृत भाषा में बातचीत तक करने के योग्य हो गया। कासगंज पाठशाला का जब पूरा प्रबंध हो गया तो एक दिन स्वामी जी चुपचाप वहां से प्रस्थान कर गए और गाम ग्राम विचरते हुए रामघाट में आ विराजे। छलेसर में सबसे बड़े भूमिहार ठाकुर मुकुंद सिंह जी थे। वे बड़े विचारवान सज्जन थे। छलेसर के इधर उधर चौहान राजपूतों के कोई 60 के लगभग गांव हैं। उन सब में मुकुंद सिंह जी सम्मानित नेता थे। छोटे बड़े सभी उनके बात मानते थे। नाती गोती सभी अपने झगड़े रगड़े उनसे निपटाते थे। उनके पास राजपूतों की सदा भीड़ लगी रहती थी। ठाकुर मुकुंद सिंह जी ने संवत 1925 में कर्णवास में श्री स्वामी जी के दर्शन किए थे। यद्यपि उस समय उन्हें 2 घंटे ही श्री सेवा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और वे बहुत थोड़ा उपदेश सुन सके थे, परंतु उतने से ही उनके विवेक नेत्र खुल गए थे और उन्हें सत्य का प्रकाश प्राप्त हो गया था। मुकुंद सिंह जी के हृदय में स्वामी जी के लिए अगाध अनुराग और गाढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने छलेसर में जाकर अपनी भूमि हारी के कोई 20 स्थानों में मूर्तियां उठवाकर पास बहती कालिंदी नदी के तकालीन कर दी थी। वे अपने विचारों का प्रसार भी करने लग गए थे। उनके भाई मुन्ना सिंह जी भी स्वामी जी के अनुरागी हो गए थे। उनकी प्रबल कामना थी कि स्वामी जी छलेसर में लाकर उनकी सेवा करें। उन्होंने जब सुना कि श्री गुरुदेव रामघाट में विराजमान हैं, तो उन्हें अतीव प्रसन्नता हुई। ठाकुर मुकुंद सिंह जी ने कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी संवत 1927 को रामघाट में जाकर स्वामी जी से छलेसर पधारने के लिए बड़ी भक्ति भाव से प्रार्थना की। भगवान ने अपने नन्हे भक्त की विनती स्वीकार कर ली और मार्गशीर्ष मास में वहां पहुंचने का वचन दे दिया। ठाकुर मुकुंद सिंह जी ने छलेसर लौट कर जब स्वामी जी के शुभागमन का सुसमाचार अपने भाई और इष्ट मित्रों को सुनाया तो सभी के मन आनंद में हिलोरे लेने लगे। 4 मार्गशीर्ष को स्वामी जी ने छलेसर पधारना था। उस दिन सवेरे ही से सारे नगर में प्रसन्नता का सागर उमड़ आया था। सभी गांव वासियों के मुख कमल एक पवित्र प्रमोद से प्रफुल्लित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि आज गांव में कोई पवित्रता और धर्म का अवतार आ रहा है। स्वामी जी के स्वागत के लिए कोई 250 मनुष्य नंगे पांव 1.5 कोस तक आगे आए और कालिंदी तीर पर महाराज के दर्शन करने सब चरण छूकर नम्रीभूत नमस्कार किया। ठाकुर मुकुंद सिंह जी ने महाराज के गले में पुष्पों की माला पहनाई और अपने दाहिने हाथ से सिर पर छत्र करके पालकी में बैठने की विनती की। स्वामी जी सब भक्तों की मुखमंडल को अपने मधुर वचनामृत से सींचते हुए बोले कि आप सबके साथ हम भी पैदल ही चलेंगे। उस दिन सारे गांव में एक महोत्सव मनाया जा रहा था। बूढ़े बच्चे और युवा सभी नर नारी अपने घरों के आगे खड़े होकर छतों पर चढ़कर महाराज के शुभागमन की बाट जोह रहे थे। जब महाराज गांव में पधारे तो जैसे चांद को देखकर चकोर प्रसन्न होता है, ऐसे ही सबके चित्त प्रसन्नता के भूर से भरपूर हो गए। स्वामी जी की स्वागत यात्रा छलेसर वासियों के कृतार्थ करती हुई गांव में से घूमकर बाहर पश्चिम की ओर एक उद्यान में जाकर ठहर गई। उसी उद्यान में स्वामी जी का निवास नियत किया गया था। पहला मकान साधारण सा था, इसलिए मुकुंद सिंह जी ने थोड़े ही दिनों में स्वामी जी के लिए एक नया सुंदर निवास स्थान बनवा दिया। उसके आगे अनुमान से 20 गज लंबा और 20 गज चौड़ा चबूतरा निर्माण हुआ। उस चबूतर पे प्रति चौथे पहर एक सुंदर और स्वच्छ जाजम बिछ जाती। फिर एक उत्तम चौकी लगाकर उस पर कालीन डाला जाता और उस पर बैठकर महाराज लोगों को उपदेश देते थे। ठाकुर श्री मुकुंद सिंह जी तथा श्री मुन्ना सिंह जी ने यद्यपि पहले यज्ञोपवीत लिया हुआ था, परंतु स्वामी जी की अतुल भक्ति के कारण अपनी बिरादरी के अनेक राजपूतों सहित उन्होंने स्वामी जी के हाथ से दोबारा जनेऊ धारण किया और उन्हें विधि पूर्वक गुरु बनाया। बहुत लोगों ने उस समय कंठियां उतार दी, जिससे विरोधियों ने यह समाचार फैलना आरंभ कर दिया कि स्वामी जी जनेऊ उतरवाते हैं। परंतु थोड़े ही दिनों में लोगों को सच्चाई का ज्ञान हो गया।
सैकड़ों राजपूत नित्य दूर दूर से स्वामी जी का उपदेश सुनने आते और मुकुंद सिंह जी से उन स्वागत भाइयों का बड़े भाव से आतिथ्य किया करते थे। वहां स्वामी जी के साथ धर्म चर्चा करने के लिए कई मौलवी और काजी भी आते थे। महाराज संस्कृत ही में उत्तर देते थे, परंतु पंडित लोग अनुवाद करके उन्हें समझा देते थे, जिससे उन्हें पूरा संतोष हो जाता था। स्वामी जी के पधारने के कुछ दिन पश्चात यहाँ भी वैदिक पाठशाला स्थापित हो गई। उस पाठशाला में 20 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। ब्राह्मण बालक तो भोजन भी वहां से पाते थे, परंतु क्षत्रियों के पुत्रों का अपना प्रबंध था। ठाकुर मुकुंद सिंह जी तथा मुन्ना सिंह जी जब तक सवेरे स्वामी जी का शुभ दर्शन न पा लेते, तब तक जलपान भी न करते थे। जब ये स्वामी जी पास आते तो बड़ी दूर जूते उतारकर आते जाते और स्वामी जी के चरणों को छूकर नमस्कार किया करते। वहां से लौटते समय भी विधि पूर्वक नमस्कार करके लौटते और महाराज की ओर पीठ नहीं करते थे। श्री भगवान अपने भक्तों के घरों का सुधार का भी यत्न किया करते थे। उनके प्रेमी मुकुंद सिंह जी अपने पुत्र चंदन सिंह से कुछ रुष्ट रहते थे। जब श्री स्वामी जी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने मुकुंद सिंह जी से कहा, पिता को विशेष कोमल होना चाहिए। छोटे यदि छोटापन करें तो बड़ों को भी अपना बड़प्पन त्याग देना उचित नहीं है। संतान के साथ वैमनस्य रखना सांसारिक सुखों को किरकिरा कर देता है, फीका बना देना है। परस्पर की ऐचा तीना से अंत में स्नेह सूत्र छीज जाया करते हैं। आपको उचित है कि अपने पुत्र के लिए वात्सल्य भाव प्रकाशित करें। इस प्रकार उपदेश देकर महाराज ने चंदन सिंह को मुकुंद सिंह जी की गोद में बैठा दिया और पिता पुत्र का मन मुटाव मिटाकर मेल करा दिया। स्वामी जी महाराज के लिए उत्तम भोज्य पदार्थों का थाल प्रतिदिन नियत समय पर ठाकुरों के यहाँ से आ जाया करता था। एक दिन स्वामी जी चबूतरे पर बैठे थे और उनके भोजन के आने में कुछ देर थी। उस समय एक कृषक मक्का की मोटी मोटी रोटियां ले अपने खेत को जा रहा था। मार्ग में मुनिराज को बैठे देख उसके हृदय में भक्ति भाव उमड़ आया और उसने आकर महाराज को नमस्कार किया और विनती की कि भगवान, आज मेरा अन्न ग्रहण करके इस तुच्छ किसान को भवसागर से पार उतारिए। स्वामी जी ने अति प्रसन्नता से वहीं बैठे अपने हाथों पर उससे मक्का की एक मोटी रोटी ले ली और वे अतीव रुचि से उसका भोग लगाकर तृप्त हो गए। महाराज के इस अनुग्रह से उस कृषक का हृदय गदगद हो गया, तन पर रोमांच हो गया, उसकी आंखें अनुराग रस के पानी पूरे से परिपूर्ण हो गई। छलेसर में धर्म प्रचार करते हुए महाराज ने वहां की चौहान बिरादरी को पूर्ण प्रभावित कर दिया। सैकड़ों राजपूतों ने उनसे गायत्री मंत्र ग्रहण किया और सहस्रों मनुष्य आपके अनुयायी हो गए। महाराज यहाँ एक मास से अधिक ठहरे। जिस दिन महाराज ने प्रस्थान करना था, देव योग से उस दिन आकाश में बादल घिरे हुए थे और कुछ बूंदाबांदी भी हो रही थी। ठाकुरों ने अनुरागवश बहुत ही विनय की कि भगवान, आज का दिन और ठहर जाइए, परंतु स्वामी जी दृढ़ संकल्प थे। जिस दयानंद ने अपने बंधुओं की मोह ममता की सुदृढ़ श्रृंखला को तोड़कर खंड खंड कर दिया है, आज वह तुम्हारे स्नेह के तार से कैसे बन सकता है। यह कहते हुए वहां से चल पड़े। भक्त लोग महाराज को बहुत दूर तक पहुंचाने गए। पीछे लौटकर समय ठाकुर मुकुंद सिंह जी और मुन्ना सिंह जी महाराज के चरणों की रज अपने भाल पर रमाई। वे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा मोचन करने लगे। उनका कंठ रूक गया और भगवान की विरह वेदना से व्यथित दिखाई देने लगे। महाराज अपने प्रेमियों को व्याकुल देखकर स्नेह रस से सने हुए शब्दों में संबोधन करके बोले, इतने अधीर क्यों होते हो? अभी तो कई बार छलेसर में आना होगा। सन्यासी पवन की भांति अप्रतिबंध बिहारी होते हैं, उनसे इतनी ममता बांधना दुख ही उठाना है। जब तुम मेरे कथनों पर चलोगे, अपने चरित्र को उच्च बनाओगे और परोपकार कार्य में रत रहोगे, तो मैं आपसे दूर नहीं हूं, आपके समीप ही हूं। इस प्रकार भक्तजनों को ढांढस बंधाकर महाराज आके चल पड़े और विचरते हुए सोरो जा पहुंचे। वहां 4 मास निवास करके अनंतर भ्रमण करते हुए फर्रुखाबाद में आ विराजमान हुए। फर्रुखाबाद में स्वामी जी ने पाठशाला का निरीक्षण किया। पाठशाला का एक कर्मचारी विद्यार्थियों को मारा पीटा करता था। वह पक्षपाती भी था। महाराज उसे निकाल देना चाहते थे, परंतु प्रबंधकर्ता सेठ पन्ना लाल जी ऐसा करने के लिए उनके साथ सहमत न थे। स्वामी जी को अंत में पाठशाला का प्रबंध परिवर्तन करना पड़ा। उन्होंने मिर्जापुर से पंडित युगल किशोर जी को बुलाकर मुख्य अध्यापक बनाया
और प्रबंध का कार्य श्री निर्भय राम जी को सौंप दिया। फर्रुखाबाद की पाठशाला के प्रबंध से निश्चित होकर स्वामी जी कर्णवास आदि स्थानों में पर्यटन करते हुए भाद्रपद सुदी 14 संवत 1928 को अनूप शहर में पधारे। जब लाला बाबू की कोठी में उतरने लगे तो महाराज ने उसे स्थान के नौकर को कहा कि यहाँ गोरा लोग आदि सभी आकर ठहरते हैं, इसलिए इसके भीतर से ढो डालो। उसने जब भीतर के सारे भाग को वारंडे सहित धो डाला तब महाराज ने भीतर आसन लगाया। एक दिन कुछ लोग सूर्य को अर्घ दे रहे थे। स्वामी जी ने उनसे कहा, अरे भोले भाइयों, जल में जल क्यों देते हो? यदि किसी पेड़ को पानी दो तो कुछ लाभ भी हो सकता है। इस बार स्वामी जी ने यहाँ अवतारवाद का बलपूर्वक खंडन किया। अनूप शहर चलकर स्वामी जी कार्तिक मास संवत 1928 को कर्णवास में सुशोभित हुए। यहाँ ठाकुरों के कई लड़के यज्ञोपवीत लेने को संयुक्त थे, इसलिए स्वामी जी की आज्ञा से कोई बाहर पंडित जप करने पर बैठाए गए। 7 दिन तक वृहद हवन होता रहा। फिर महाराज ने 15 मनुष्यों को जनेऊ धारण कराया। उस समय स्वामी जी ने कुमारों को ब्रह्मचर्य अवस्था तक विवाह न करने का उपदेश दिया और जो विवाहित थे उनके आदेश दिया कि नियम से गृहस्थ धर्म का पालन करना, अपनी पत्नी के बिना दूसरी स्त्री को स्वप्न में भी ध्यान में न लाना। ठाकुर कहतल सिंह रात को भी स्वामी जी के सेवा में उन्होंने स्थान में रहते थे। उन्हीं दिनों में बरौली के राव कर्ण सिंह शरद पूर्णिमा का स्नान करने के लिए बहुत दिन पहले ही वहां आ गए थे। इस बार उनके साथ नाचरंगी सामग्री लिए वैश्याएं भी थीं। राव महाशय का उतारा स्वामी जी के आसन से कोई 150 पग के अंतर पर एक बारहदरी में था। ये स्वामी जी से पहले ही चिढ़े हुए थे। इस बार भी महाराज को सताने के उपाय सोचने से परांगमुख न थे। वे वैरागियों को स्वामी जी पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करते थे। कर्णवास में मोज बाबा नामक एक अत्युत्तम महात्मा रहते थे। किसी कारण से उनके दोनों नेत्रों की ज्योति जाती रही थी। वे बड़े मस्त संत थे, शिशुवत दिगंबर विचरते थे। जब गंगा स्नान करने लगते तो स्त्रियां भी उन्हें मल मल कर नहलाने लग जाती और वे छोड़ो माँ कहते हुए भूमि पर गिर जाते। उनकी वासनाएं शांत थी, भेद भावना उनमें नहीं थी। वे प्राय मौन रहते और पक्के घाट पर निवास करते थे। सभी लोग मोज बाबा को योगी मानते थे। स्वामी जी महाराज और मोज बाबा दोनों गंगा के पावन पुलिन पर बैठे घंटों वार्तालाप करते रहते। उस समय वे किसी भी दूसरे मनुष्य को अपने पास नहीं आने देते थे। एक दिन मोज बाबा को पता लगा कि राव कर्ण सिंह के भड़काने से कुछ वैरागी रात्रि समय स्वामी जी पर अत्याचार करना चाहते हैं। वे तत्काल वैरागियों के डेरे पर पहुंचे। वैरागी उनके भक्त थे, इसलिए जिस समय बाबा जी ने उन्हें समझाया तो वे सर्वथा शांत हो गए। फिर कभी राव महाशय के उकसाने में नहीं आए। जब राव महाशय को वैरागियों पर उत्तेजना की चाल चलने से भी सफलता न हुई, वे विवेक विचार से इतने शून्य हो गए कि एक रात उन्होंने अपने 3 नौकरों को लपलपाती तलवारें लेकर स्वामी जी के वध के लिए भेज दिया। कोई आधी रात का समय होगा। सर्वत्र सन्नाटा छा रहा था। केवल गंगा की साएं साएं ध्वनि ही सुनाई देती थी। यदि पवन का कोई झोंका आता तो पेड़ों के पत्र भी मरमर शब्द करने लगते थे। स्वामी जी उस समय तुर्य अवस्था में ध्यान रूढ़ थे। थोड़ी दूरी पर कैथल सिंह गाढ़ी निद्रा में बड़ा खर्राटे ले रहा था। ऐसे समय में कर्ण सिंह के 3 बलिष्ठ नौकर हाथों में नंगी तलवारें लिए चुपचाप चले आते थे। हाथी के कितने ही लंबे दांत हों, भालू के कितने ही तीक्ष्ण नख हों, परंतु केसरी की कंदरा के निकट जाने के लिए तो परम साहस होना ही चाहिए। कर्ण सिंह के नौकरों के पास खड्ग तो तीक्ष्ण थे, परंतु एक परोपकारी वीतराग को मारने का साहस न था। उनका तन थर थर कांपता था, पांव धूंजते थे और हृदय की धड़कन बढ़ती जाती थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। यह स्थान गंगा के कुल पर होने के कारण कुछ ऊंचा नीचा अवश्य था और वहां छोटी छोटी झाड़ियां भी थीं, परंतु उन लोगों को तो मारे भय के वह स्थान सीधी खड़ी घाटियां और सघन वन प्रतीत होने लगा। वे देर तक उस स्थान में उलझे रहे। अंत में उनके पांव फूलने लगे। उनसे आगे न बढ़ा गया, इसलिए लौटकर राव महाशय के पास ही जा पहुंचे। राव महाशय ने उन्हें धमकाकर फिर भेजा। उस समय स्वामी जी भी समाधि से उतर आए थे और जो डांट पांट कर्ण सिंह के अपने नौकरों की थी वह उन्होंने भी सुन ली थी।
दूसरी बार भी वे नौकर लौट गए और राव महाशय को अपनी अशक्ति बताने लगे, पर राव कब मानते थे। उन्होंने नौकरों को बहुत ही झिड़कियां और गालियां देकर तीसरी बार फिर स्वामी जी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। वे भी ज्यों त्यों करके गिरते पड़ते स्वामी जी के कुटी के पास तो आ पहुंचे। आतताइयों को अति समीप आते देख महाराज ने उठकर बलपूर्वक हुंकार किया और भूमि पर एक लात भी मारी। स्वामी जी का हुंकार उनके लिए सिंहनाद के समान हो गया। वे मारे डर के मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके हाथों से तलवारें गिर पड़ी। बड़ी देर के पश्चात वे वहां से संभल कर भाग गए। महाराज की गंभीर गर्जना से कैथल सिंह की भी आंखें खुल गईं। वह कांपता हुआ स्वामी जी से बोला, वे दुष्टजन कहीं फिर न आ जाएं, इसलिए चलिए किसी ऊंचे नीचे स्थान पर छिपकर रात बिता लें। स्वामी जी ने नैनम छिद्दंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः यह श्लोक पढ़कर उसे कहा, कैथल सिंह, सन्यासी जन अपनी रक्षा निमित्त गढ़ और गुहा का आश्रय नहीं ढूंढा करते। हमारा रक्षक तो केवल एक भक्त वत्सल भगवान ही है। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। हम चाहें तो उनके शस्त्रों को छीनकर उन्हें सीधा कर सकते हैं। केवल सिंह उसी समय दौड़ा हुआ नगर में गया। उसने ठाकुर कर्ण सिंह आदि को जगाकर इस घटना का समाचार कह सुनाया। स्वामी जी प्रेमी ठाकुर लोग राव कर्ण सिंह के अत्याचार से अति कुपित हुए और उनके उतार के आगे आकर उसे डांटने लगे। कर्ण सिंह जी कर्ण सिंह को ललकार कर कहा कि यदि तुझ में कुछ भी क्षत्रियत्व है तो एक बार हमारे सामने बाहर आ। परंतु राव महाशय इतने भयभीत हुए कि उन्होंने अपने मकान के द्वार बंद कर लिए। उन दिनों राजघाट पर पंजाबी सेना की एक मंडली रहती थी। अगले दिन किसी प्रकार उन लोगों को भी राव महाशय के अत्याचार का समाचार मिल गया। निराकार का ईश्वर को मानने वाले संत पर आक्रमण हुआ है। इस समाचार ने उन वीरों की नाड़ियों में रक्त के वेग को बहुत बढ़ा दिया। 25 पंजाबी वीर शस्त्र बांधे स्वामी जी के पास आ गरजे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि संत जी महाराज, आप हमें एक बार आज्ञा दीजिए और फिर देखिए कि हम उन साधु संतों के द्वेषियों को कैसा स्वाद चखाते हैं। इस कार्य में चाहे हमारी नौकरी भी चले जाए, परंतु उनको तो भगाकर ही लौटेंगे। श्री स्वामी जी ने अति प्रेम भरे शब्दों से उन वीर सैनिकों को शांत किया और सत्संग में बैठाकर एक अत्युत्तम धर्म उपदेश सुनाया। राव महाशय को उनके संबंधियों ने समझाया कि यहाँ के ठाकुर अब आपके विरोधी हो गए हैं, इसलिए अब आपका यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। वे भयभीत तो पहले ही थे, वहां से तुरंत भाग गए। कहते हैं कि घर जाकर वे रुग्ण हो गए और उनकी दशा उन्मत्त सी हो गई। उनका 50 सहस्त्र का एक मुकदमा प्रयाग में चल रहा था, उसमें भी उनकी हार हो गई। महाराज के श्री उपदेशों से अनेक पतितों का परित्राण हुआ। अबोध जनों को विवेक के नेत्र प्राप्त हुए। लोगों ने दूर दूर से आकर उनसे गुरु मंत्र ग्रहण किया। स्वामी जी का स्वभाव अति शांत था। वे कुपित कभी नहीं होते थे। दुर्वचन अथवा अपशब्द तो उनके मुख से निकलता ही न था। उनकी मधुर वाशिनी वाणी में अश्लीलता का लेश भी नहीं होता था। उन पर लोगों को क्या रात को और क्या दिन को अनेक बार हाथ चलाए, परंतु उन्होंने कभी किसी को ताड़ना नहीं की। समर्थ होते हुए भी अत्याचार सहन करते रहे। महाराज खांसने, खकारने और हुंकार आदि से जो कभी अधम जनों को कंपित कर दिया करते थे, वह केवल विभीषिका ही दिखाते थे। उनके चित्त में किसी को सताने का भाव किंचित भी नहीं होता था। लोग लठ से, तलवार से, ईंट पत्थर और विष तक के उनसे प्राण लेने के लिए तुले रहते थे। 40-40 और 50-50 मनुष्य मिलकर उनको मारने आते थे। स्थान स्थान पर उनके विरोधी विद्यमान थे। उनका चिन्ह चक्र तक मिटा देने के लिए अनेक स्थानों में षड्यंत्र रचे जाते थे, परंतु दयानंद थे कि विरोधों से व्याप्त वायुमंडल में अकेले कोपीन मात्रधारी गंगा के किनारे गांव गांव में चक्कर लगाकर प्रचार करते थे। बस्ती से बाहर बनों में रहते थे, निर्जन स्थानों में रातें काटते थे और बालू पर ही सो जाते थे। उनमें आश्चर्यजनक साहस, असीम उत्साह, परम निर्भयता और अलौकिक धैर्य था। शेष भाग अगली ऑडियो में।